बक्सर 33 लोकसभा में मतदाताओं के द्वारा मतदान कर दी गई है। उसके बाद कल यानी कि 4 जून को मतगणना होनी है। उसमें जो है वो सभी प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में ईवीएम में कैद हो गया है। इसके बाद अब मतगणना होने के बाद देखा जाएगा कि किसकी किस्मत साथ देती है और जनता किसको ताजपोशी करके दिल्ली के लिए भेजती है। फिलहाल हम जो है वो गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी के आश्रम में मौजूद है और उनसे बात करेंगे क्या उनकी भविष्यवाणी है और कितनी भविष्यवाणी उनके सत्य होती है। ये बात करते हैं सीधे उनसे और उनके द्वारा क्या भविष्यवाणी की जाती है कि इस बार बक्सर से किस पार्टी के नेता की जीत होती है। फिलहाल मैं एक बात आपको बता दूं कि एनडीए से मिथिलेश तिवारी चुनाव मैदान में थे और राजद कोटे से सुधाकर सिंह चुनाव मैदान में थे। वही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ददन पहलवान भी थे और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी चुनाव मैदान में थे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जीतते हैं या राजद के उम्मीदवार जीतते हैं। फिलहाल बाबा के द्वारा क्या भविष्यवाणी की जाती है और भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है, सीधे हम बाबा से बात करते हैं। स्वामी जी, एक ये चीज़ है कि कई बार आपके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है वो भविष्यवाणी सत्य होती है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी बक्सर में? हम लोग तो यही चाहेंगे कि चारों तरफ जो राम को लाए थे वही आना चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों की जो हमारा आपका विछड़न था भगवान से, वो सब अपने आप इसी सरकार ने पूर्ण किया है। ये तो दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि इन लोगों को वोट मांगना पड़ रहा है। इन लोगों को तो स्वयं वोट देना चाहिए, ठीक है ना। और शास्त्र का आदेश भी है, राजा वही श्रेष्ठ है जिस राजा के राज्य में धर्म का उत्थान होता, ठीक है ना। गाय सुरक्षित हो, ब्राह्मण सुरक्षित हो, संत सुरक्षित हो, ठीक है ना। वही राजा और सारी सीमाएँ सुरक्षित हो, वही राजा श्रेष्ठ माना गया है भागवत के अनुसार। बक्सर में 4 प्रत्याशी हैं। अगर बात करें तो एनडीए से मिथिलेश तिवारी चुनाव मैदान में थे, उनकी किस्मत मतपेटी में और ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं दूसरी बात करें तो आरजेडी से सुधाकर सिंह थे, उनकी भी किस्मत कैद हो चुकी है। और 2 प्रत्याशी निर्दलीय थे, एक ददन पहलवान, उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। एक आईपीएस आनंद मिश्रा थे जो काफ़ी युवाओं के चहेते कहे जाते थे, युवा उनको काफ़ी सपोर्ट किए हैं, उनका भी किस्मत कैद हो गया है। तो क्या लगता है आपकी भविष्यवाणी कहाँ तक जाएगी और कौन इस बार जो है वो गद्दी पर बैठेगा बक्सर की? बक्सर तो पहले से भी ये बीजेपी का क्षेत्र रहा हुआ है और इस बार असल में दिक्कत ये है कि हमारे पास अभी तक कोई आया नहीं प्रत्याशी जी, क्योंकि जो आ जाते हैं वो पूर्णतः विजय प्राप्त कर ही जाते हैं। लेकिन मिथिलेश तिवारी जी ने मोबाइल से आशीर्वाद लिया था और तो जितने प्रत्याशी उन्होंने हमसे आशीर्वाद तो लिया नहीं, तो इसलिए हमें लगता है कि फिर वही निकलेंगे यहाँ से। मतलब कहीं ना कहीं इशारा आपका है कि जो भविष्यवाणी है वो मिथिलेश तिवारी की तरफ जा रहा है और मिथिलेश तिवारी ही जीतेंगे। क्योंकि हम तो कार्यक्रम में लगातार थे ना, इसलिए उन्होंने मोबाइल से कांटेक्ट किया जी, आशीर्वाद भी लिया है और तो कोई प्रत्याशी ले नहीं। ऐसे आनंद मिश्रा भी हमारे लिए बड़ी प्रिय थे बेचारे, ठीक है ना। तो आगे भविष्य भी उनका अच्छा होगा बक्सर के लिए, लेकिन विजय से तो हो सकता है भगवान के चरणों में ही सब लोगों ने वोट दिया होगा। फिलहाल बीजेपी निकलती हुई नजर आ रही है। जी जी, वो तो निकलेगा ही, वो तो 400 पार होना ही है, स्वाभाविक है 400 पार होना जी। तो देखिए बाबा ने साफ शब्दों में कह दिया और भविष्यवाणी के तौर पर कह दिया कि 400 पार इस बार जो है वो बीजेपी करेगी और बक्सर से जो है एनडीए के प्रत्याशी जो मिथिलेश तिवारी थे वो जीतते हुए निकलेंगे और जीत की ताजपोशी उनके सर होगी और दिल्ली की तरफ वो जाएंगे। तो ये बाबा जो थे गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी थे, इनके द्वारा भविष्यवाणी की गई और कहा गया कि जो है वो एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जीतेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे जो है चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी उतरे हुए थे, लेकिन जो है भविष्यवाणी जो है वो सीधी सीधी इशारा कर रही है एनडीए की तरफ और मिथिलेश तिवारी की तरफ कि मिथिलेश तिवारी की जो है वो जीत होती है। तो आज की रात और कल शाम तक जो है वो भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है यह देखने वाली बात बन जाती है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट। जय श्री राम।